क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। जी। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। क्या अनिरुद्धाचार्य अब जेल जाने वाले हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सवाल उठ रहा है कि क्या जल्द ही यह बाबा सलाखों के पीछे होंगे? आखिर ऐसा क्या मामला हो गया है कि अब धर्म के मंच से उठकर बाबा सीधे कानून के दरवाजे पर पहुंच गए हैं? 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। बस इतना सा वाक्य और पूरे देश में आग लग गई। ये कोई आम आदमी की बात नहीं थी, बल्कि एक धर्म गुरु की जुबान से निकले शब्द थे। अनिरुद्धाचार्य, जिनके प्रवचन लाखों लोग सुनते हैं, जिनकी बातों को लोग आस्था से जोड़ते हैं, लेकिन इस बार उनकी जुबान ऐसी फिसली कि न सिर्फ मंच हिल गया, बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। ट्विटर पर द बज़ैर अनिरुद्धाचार्य को बैन करो ट्रेंड करने लगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनके वीडियो के क्लिप्स शेयर होकर वायरल हो गए। गुस्से में लोग पूछने लगे, क्या यही है हमारा धर्म? क्या लड़कियों की इज्जत यूं मंच से उछाली जाएगी? जयपुर, कोटा, जोधपुर, कई शहरों में छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां थीं। हमारा चरित्र तुम्हारी सोच से बड़ा है। बाबा जी, अपनी जुबान संभालो। आवाजें तेज होती गईं। लोगों की आंखों में सिर्फ नाराजगी नहीं थी, वो एक गुस्सा था। एक सवाल था कि एक धर्मगुरु को आखिर ऐसी बात कहने का हक किसने दिया? टीवी चैनलों ने डिबेट शुरू कर दी। अखबारों ने हेडलाइन बनाई, अनिरुद्धाचार्य का महिला विरोधी बयान। हर ओर यही चर्चा थी। क्यों आज भी महिलाओं को उनके कपड़े, रिश्ते और उम्र के आधार पर जज किया जाता है? यह सिर्फ एक बयान नहीं था। यह समाज के उस हिस्से को नंगा करता है जो अब भी महिलाओं को शक की निगाह से देखता है। और यही वह आग थी जिसने एक तूफान की शुरुआत की। अनिरुद्धाचार्य, एक नाम जो धार्मिक मंचों से लेकर सोशल मीडिया तक गूंजता है। कभी भक्ति भाव का प्रतीक माने जाने वाले इस बाबा की पहचान अब सिर्फ प्रवचनों तक सीमित नहीं रही। अब वे एक ऐसे व्यक्तित्व बन गए हैं जिनकी बातों पर लोग सिर्फ आस्था नहीं, सवाल भी उठाने लगे हैं। मूल रूप से मध्य प्रदेश के नीमच जिले से आने वाले अनिरुद्धाचार्य ने बाल्यावस्था से ही धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया। कम उम्र में कथा कहने की कला में निपुण हो गए और धीरे धीरे पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए। उनके प्रवचनों में आधुनिक उदाहरणों के साथ धार्मिक कथाएं जोड़ने की क्षमता ने उन्हें युवाओं के बीच भी लोकप्रिय बना दिया। लेकिन जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे विवाद भी उनके साथ जुड़ने लगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अनिरुद्धाचार्य अपने शब्दों को लेकर कटघरे में आए हैं। इससे पहले भी वे महिलाओं के पहनावे, युवाओं की जीवन शैली और यहाँ तक कि राजनीतिक नेताओं पर टिप्पणी कर चुके हैं। उनके समर्थक उन्हें निडर सत्यवक्ता मानते हैं, एक ऐसा बाबा जो बिना डर के कड़वा सच कहता है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह कड़वा सच नहीं, पितृसत्तात्मक सोच और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की आवाज है। सवाल यही है, क्या अनिरुद्धाचार्य अब भी सिर्फ एक धार्मिक प्रवचन करता है, या फिर वह एक ऐसे मंच का उपयोग कर रहे हैं जहां से वह समाज में एक खास सोच को बढ़ावा दे रहे हैं? 25 साल की उम्र तक लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। यह कोई आम बात नहीं थी जो गलती से निकल गई हो। यह शब्द सिर्फ एक वाक्य नहीं थे, बल्कि उस सोच का आईना थे जो आज भी महिलाओं को शक, शर्म और संदिग्धता की निगाह से देखती है। बाबा अनिरुद्धाचार्य ने यह बात एक धार्मिक मंच से कही, एक ऐसा मंच जहां से लोगों को नैतिकता, संस्कार और सच्चाई का पाठ पढ़ाया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ जुबान फिसलने का मामला है, या फिर यह बयान उस गहरे सोच का हिस्सा है जो महिलाओं को अब भी शुद्धता और चरित्र के कटघरे में खड़ा करना चाहता है? जब कोई धार्मिक व्यक्ति कहता है कि 25 साल की लड़की पहले ही कई रिश्तों में रह चुकी होती है, तो वह सिर्फ एक लड़की की नहीं, पूरे महिला समाज की गरिमा पर हमला करता है। वह हर उस लड़की को कटघरे में खड़ा करता है जो शिक्षा, करियर या अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रही है। क्या अब भी एक लड़की की वैल्यू उसकी शादी, उसके रिश्तों या उसकी शुद्धता से तय की जाएगी? क्या अब भी कोई बाबा तय करेगा कि कौन सम्मान के लायक है और कौन नहीं? यह बयान सिर्फ अपमानजनक नहीं था, यह खतरनाक था, क्योंकि जब ऐसी सोच मंच से उतरती है तो वह समाज के कोनों में जहर की तरह फैलती है। यह सोच लड़कियों को उनके आत्मविश्वास से काटती है और लड़कों को यह सिखाती है कि एक महिला का मूल्य उसके संबंधों से तय होता है। इसलिए यह जरूरी है कि इस बयान को सिर्फ शब्दों की गलती नहीं, बल्कि सोच की बीमारी समझा जाए। बाबा जी,
आप कौन होते हो हमारे संस्कारों पर सवाल उठाने वाले? यही वो स्वर था जो इस बार चुप नहीं रहा। जिस दिन बाबा अनिरुद्धाचार्य का वह विवादास्पद बयान सामने आया, उसी दिन देश भर की लड़कियों ने जवाब देना शुरू कर दिया, स्पष्ट, तेज और गर्व से भरे हुए शब्दों में। जयपुर की एक छात्रा ने गुस्से में कहा, हम 25 की उम्र में करियर बना रहे हैं, घरों को संभाल रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बन रहे हैं, और आप हमें सिर्फ हमारे रिश्तों से परिभाषित कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। कोटा की एक युवती ने तख्ती उठाई जिस पर लिखा था, मेरे सपने मेरी पहचान है, मेरे रिश्ते नहीं। हर शहर, हर कॉलेज में छात्राओं ने प्रदर्शन किए। सोशल मीडिया पर लड़कियों ने अपने अनुभव साझा किए, किस तरह समाज उन्हें बार बार जज करता है। और अब जब यह जजमेंट धर्म के मंच से आया तो यह अपमान और भी गहरा हो गया। कुछ लड़कियों ने वीडियो संदेशों के जरिए कहा, हमें कोई बाबा यह बताने वाला नहीं चाहिए कि हमारा चरित्र क्या है। हमारा संघर्ष, हमारी मेहनत और हमारी ईमानदारी ही हमारी पहचान है। यह सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं था, यह प्रतिरोध था उस सोच के खिलाफ जो महिला को अब भी वस्तु समझती है। यह आवाज थी उन लड़कियों की जो चुप नहीं बैठना चाहती, जो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती हैं, चाहे सामने कोई भी हो, बाबा, नेता या समाज। इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि आज की नारी सिर्फ सहती नहीं है, सवाल भी करती है, जवाब भी देती है, और जब उसके सम्मान पर चोट होती है तो वह पूरे आत्मविश्वास से कहती है, बस बहुत हुआ, अब हम खुद तय करेंगे कि हम कौन हैं। जहां टीवी चैनल बहस में उलझे थे, वहीं सोशल मीडिया पहले से ही अपना फैसला सुना चुका था। बाबा अनिरुद्धाचार्य का बयान सामने आते ही ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर हजारों पोस्ट्स, रील्स और वीडियो क्लिप्स की बाढ़ आ गई। हैशटैग शेम ऑन अनिरुद्धाचार्य, हैशटैग रेस्पेक्टिव वुमेन और हैशटैग बान मिसोजिनी जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कुछ लोगों ने बाबा के पुराने वीडियो निकालकर दिखाया कि ये कोई पहली बार नहीं है, वे पहले भी महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं। मीम्स ने गुस्से को हास्य का रूप दिया, लेकिन उनका निशाना साफ था। एक वायरल मीम में लिखा था, अगर देवी लक्ष्मी आज आती तो शायद बाबा जी उनका भी चरित्र जांचते। लोग बाबा के प्रवचनों को कट पेस्ट कर ट्रोल कर रहे थे, लेकिन कुछ इस ट्रायल बाय इंटरनेट से असहज भी थे। कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया, क्या हर गलती के लिए सोशल मीडिया पर सार्वजनिक फांसी जरूरी है? क्या आलोचना और ट्रोलिंग के बीच की रेखा अब धुंधली हो चुकी है? इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ने इस मुद्दे को तेजी से उठाया। किसी ने इसे महिलाओं के खिलाफ सामाजिक हिंसा बताया, तो किसी ने इसे कैंसल कल्चर का नया उदाहरण कहा। इस डिजिटल हंगामे ने एक बात तो साफ कर दी, अब मंच सिर्फ मंदिर या टीवी तक सीमित नहीं रहा। अब हर मोबाइल फोन एक न्यायालय है, जहां हर शब्द, हर विचार, हर गलती जांच के घेरे में है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह न्याय है या एक नई किस्म की भीड़? जब हर तरफ विरोध की लहर तेज हो गई, तो बाबा अनिरुद्धाचार्य को भी सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, मेरा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था। यदि मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। यह बयान सामने आते ही फिर एक नई बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने बाबा की माफी को स्वीकार किया, जबकि कईयों ने कहा कि माफी से ज्यादा जरूरी है सोच में बदलाव। दूसरी तरफ बाबा के लाखों अनुयायी अब भी उनके साथ खड़े हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि बाबा को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वे सच्चाई बोलते हैं और समाज के कड़वे सच को उजागर करते। एक अनुयायी ने लिखा, बाबा हमारे लिए भगवान समान है। जो लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं, उन्हें असली धर्म की समझ नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी तर्क दिया कि आजकल हर बात को महिला विरोधी कह देना एक चलन बन गया है। गलती हर किसी से होती है, लेकिन एक धर्म गुरु की हर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना भी सही नहीं। उन्होंने कहा, यहाँ दोनों पक्षों की भावनाएं जोरों पर थीं। एक तरफ नाराज महिलाएं थीं जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आवाज उठा रही थी, और दूसरी तरफ वह जनता जो बाबा को गलत समझे जाने पर आहत थी। यह टकराव सिर्फ एक व्यक्ति या एक बयान का नहीं था, यह उस सोच की लड़ाई बन गया था जो समाज को या तो जोड़ सकती है या और तोड़ सकती है। धर्म का मंच, जहां से राम और कृष्ण की मर्यादा की बातें होती हैं, जहां से सत्य, प्रेम और करुणा का संदेश दिया जाता है, क्या वही मंच अब किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का माध्यम बन गया है? अनिरुद्धाचार्य के विवादास्पद बयान ने एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा कर दिया है। क्या धर्म गुरुओं को अपने शब्दों के लिए ज्यादा जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? क्या आस्था के नाम पर कुछ भी कह देना उचित है?
खासकर तब जब आपकी बात लाखों लोग सुन रहे हों। जब एक बाबा मंच से बोलता है तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, वे विचार बनते हैं, विश्वास बनते हैं, कभी कभी नफरत का कारण भी बन सकते हैं। ऐसे में क्या सार्वजनिक मंच को एक विशेष जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए? क्या हमें यह पुनः परिभाषित करने की जरूरत नहीं है कि धर्म का उद्देश्य क्या है? समाज को जोड़ना या तोड़ना, प्रेरित करना या डराना? और सबसे अहम, क्या आज के जमाने में धर्म गुरुओं को समाज के बदलते मूल्यों के साथ चलने की आवश्यकता नहीं है? यह विवाद खत्म हो जाएगा, कुछ दिन में नया मुद्दा आ जाएगा, लेकिन जो सवाल उठे हैं वे हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि यह सिर्फ बाबा की जुबान की बात नहीं है, यह उस सोच की बात है जो हमारे समाज का भविष्य तय करेगी। अब तय हमें करना है, क्या हम सिर्फ आस्था से चलेंगे या फिर विवेक और संवेदनशीलता के साथ? दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।